हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए काम आने वाली है। मोस्टली आपके एसएससी एग्ज़ाम्स और वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सभी में आपकी फ़िज़िक्स काम आएगी। ठीक है, तो फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं मैं वो आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि फिज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स आपको लगेंगे कि ये करने के लायक हैं, कुछ लगेंगे ये नहीं है। जो आपको लगते हैं कि करने चाहिए वो कर लेना, जिनको आप स्किप करना चाहते हैं उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे 11th और 12th की फिजिक्स होगी, पर उससे बेसिक भी हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, वो भी याद रखने हैं आपको। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स करवाऊंगा, जिसकी फिजिक्स बिल्कुल जीरो है वो भी समझ जाएगा। देखिए टॉपिक्स के नेम देख लीजिए क्या क्या है। एक तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन, फर्स्ट क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आपका आज क्लियर हो जाएगा, जिसको डाउट रहता है ना यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स को। मेरी जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, सभी क्लासेज अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर। दूसरा आपका होता है मोशन। अब मोशन के भी दो पार्ट्स हैं आपके, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, थर्ड आपका होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट आपका रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास टफ भी है और इजी भी है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से समझ रहे हो। ठीक, अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए इजी है, अगर इसे समझ नहीं पाए तो आपके लिए टफ रहेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका कौन सा और कौन कौन से टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास के बाद आएगा आपका रोटेशनल मोशन। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे हैं एक दिन में 2-3 टॉपिक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा नहीं कराना मुझे। रोटेशनल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास में भी ज़्यादा नहीं पढ़ाना, ना ही रोटेशनल मोशन में, ना ही सर्कुलर, ये तीनों एक ही दिन में कवर हो जाएंगे, ऐसे टॉपिक हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रेविटेशन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मैटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी आपके कई टॉपिक आएंगे। दो तरीके की ऑप्टिक्स आप समझते हो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे दोनों कराई जाएंगी, जो जो भी जितनी इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आएगी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आएंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा थर्मल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये अलग अलग है, थर्मल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, पर मैं दोनों टॉपिक्स को एक ही साथ करा दूंगा, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
ये 10-10 मिनट के 2 टॉपिक होंगे आपके, ठीक है। एक आपका होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरेज। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कह लीजिए, आप इसे दोनों जगह पढ़ते हो, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर। यही मोस्टली आपके टॉपिक्स हैं, इन्हीं में आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है। यही 15 जो मैंने नाम लिखे हैं टॉपिक्स के, चैप्टर्स बोल दीजिए, मतलब आपका यही 7 to 10 क्लासेज होंगी इसकी, या फिर बोल दीजिए 8 to 10 क्लासेस, इतने में ही आपका कवर हो जाएगा फिजिक्स। एटलीस्ट कम से कम मान के चलिए 8 तो ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी आपकी 10 से 11 क्लास जा पाएंगी, ठीक है। फिजिक्स आपकी इतने में ही कवर हो जाएगी। एसएससी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद भी और क्लासेज होंगी, वो डिफेंस के लिए बच्चों के लिए काम आएंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत बच्चों को डाउट आता है, जो डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास 1 कर रहे हैं हम आज। क्लास 1 देख लीजिए किसके ऊपर है आपकी, यूनिट एंड डायमेंशंस। क्या पढ़ेंगे आज हम, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले 2-3 टर्म है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे पढ़ते हो फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दी दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। देखो नाम क्या बोला मैंने, फिजिकल क्वांटिटीज़, समझिए एक बार बोर्ड पे आइए। फिजिकल क्वांटिटीज़, नाम में क्या है, फिजिकल। फिजिकल से एक वर्ड बस समझ में आ रहा है यहाँ से, फिजिक। क्या समझ में आ रहा है, वर्ड। वर्ड समझ में आया होगा आपको, यहाँ से एक फिजिक, फिजिक वर्ड को पकड़िए। फिजिक मतलब यहाँ से निकला फिजिक्स। द क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड टू describe laws of physics। देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार क्लास को कंप्लीट देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये फिजिक्स का ये पार्ट, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। जो फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटीज यूज में आ रही है, वो क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज है। क्वांटिटी यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये आपका होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ये टर्म में समझ में आया। अब फिजिकल क्वांटिटी को 2 तरीके से डिफाइन करते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से, वो समझिए कैसे। एक तरीके से तो हम बोलते हैं इसे डायरेक्शन के बेस पे। किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं हम, डायरेक्शन के बेस पे। डायरेक्शन के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। दूसरा करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासीफाई डिपेंडेंसी के हिसाब से, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी, की वो डिपेंडेंसी उनकी नीड क्या है। डिपेंडेंसी वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिपेंडेंसी वाला देख लीजिए पहले, सबसे सिंपल है। डिपेंडेंसी के अंदर ही हम पढ़ते हैं फंडामेंटल को। क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखिए अब कुछ को लग रहा है कि मैं ज़्यादा कट कर रहा हूँ, मैं आपके इसी तरीके से लिख रहा हूँ कि नोट्स के रूप में भी काम आएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा हम पढ़ते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। 2 तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और डायरेक्शन में भी हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। डायरेक्शन पे प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड कर रही हैं उनकी। डायरेक्शन के तौर पे आप समझ गए होंगे, डायरेक्शन का नाम आते ही समझ जाते हैं हम, वेक्टर, ठीक है। कौन सी 2 पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। देखो सबसे पहले मैंने आपको समझाया फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है।
ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के भी दो पार्ट है, एक है डायरेक्शन, एक है डिपेंडेंसी कि उनकी नीड क्या है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन, बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको भी दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर बेस्ड ऑन देयर डिपेंडेंसी पे भी दो तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब इनमें भी आगे समझिए, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, फंडामेंटल क्या है, ड्राइव्ड क्या है। सबसे पहले आप आइए स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस समझते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान करिए, आप अपना सभी ध्यान से समझिए, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी आज। मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, स्केलर, यहाँ पे आपका वेक्टर्स, स्केलर्स, वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स वेक्टर्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिनमें आपका मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ विच शोज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सॉरी शोज ओनली मैग्नीट्यूड, क्या शो करेंगी, मैग्नीट्यूड। दूसरा आपका रहा डायरेक्शन, डायरेक्शन शो नहीं करती है। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, वो होंगी आपकी वेक्टर्स क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाता हूँ, पहले इनके एक एक एग्जाम्पल जो आप देख लीजिए अपने नोट्स में मेंशन करके रखोगे। ये मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, वो समझिए। मैग्नीट्यूड आपका, जैसे कि आपने बोला कि आप सामान लेके आए, जैसे कि आप दुकान पर गए, दुकान से आपने कुछ सामान खरीदा, दुकानदार से बोलो कि आप मुझे 40 रुपये की चीनी दे दो, ठीक है। 40 रुपये की आप शुगर लेके आए, कितनी चीनी आई, 1 किलो आई 40 रुपये की, ठीक है। कितनी की चीनी लेके आए, 1 kg, ठीक है। यहाँ पे भी आप वही चीनी लेके आए 1 kg, ठीक है। जब आपने 40 रुपये की चीनी ली थी, कितनी बोली थी आपने, एक, एक क्या बोलोगे, एक के पीछे आप बोलते हो किलोग्राम, ग्राम, मीटर, किलोमीटर। जो ये यूनिट होती हैं, किलोग्राम, ये ग्राम, मीटर, ये होती हैं यूनिट्स, क्या होती हैं, यूनिट्स। ग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ये आप पढ़ते हो, ये होती है यूनिट्स। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है 1 2 3 4, जैसे कि आप बोले कि हम 5 किलोमीटर भागे आज, 7 किलोमीटर भागे, 1 किलोमीटर आपकी रनिंग हुई, या 1 किलोग्राम आप चीनी लाए, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। और डायरेक्शन को समझिए, ये वाले आपका वेक्टर में नहीं आएगा। अगर मैं बोल दूं कि आप भागे 1 किलोमीटर, कितने भागे आप, 1 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में भागे आज, नॉर्थ टू साउथ, ये आ गई आपकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन आपको ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगी, डायरेक्शन आपको एंगल की फॉर्म में मिल सकती है। कैसे मिल सकती है, एंगल, एंगल कैसे, कि आप 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पे आपको एक पत्थर फेंकना है, और पत्थर फेंका आपने, कितने किलोमीटर दूर जाके गिरा, 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा, 45 डिग्री के एंगल से फेंका, डायरेक्शन मिल गई, मैग्नीट्यूड मिल गया। मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, जो आपको वेट है, जो कोई आपको क्वांटिटी दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 3 4 5, जो ये काउंटिंग्स लिखी होती, गिनतियाँ लिखी होती हैं, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन आप समझते ही हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 8 डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शन 4 होती हैं, वैसे 8 हो जाती हैं। डायरेक्शन में आपके एंगल्स भी आते हैं, जो कि आप डिग्री में ले सकते हैं, रेडियन में ले सकते हो एंगल। क्लियर हो गया, स्केलर और मैग्नीट्यूड। एग्जांपल्स देख लीजिए। देखो स्केलर्स के एग्जांपल है मास, डेंसिटी, वॉल्यूम और टाइम। मास, डेंसिटी, वॉल्यूम और टाइम। मैग्नीट्यूड के देख लीजिए। अब देखिए एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर्स हैं। मैंने केवल 3 4 एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, जो आपको पहचाननी आनी चाहिए बस, ठीक है। दूसरा वेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं आपकी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और कौन सी आती है, फोर्स, ठीक है। यही है आपकी एंड सो ऑन। आप समझ पहचानने के लिए आपको तरीका बता ही दिया, डायरेक्शन होगी इनके पास तो वेक्टर है, डायरेक्शन नहीं होगी तो स्केलर है। मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता ही है, ठीक है।
मैंने आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ को बताया था कि आपके डायरेक्शन के बेस पे डिपेंड, डायरेक्शन और डिपेंडेंसी दो तरीके से डिवाइड किया था। डायरेक्शन में आपकी स्केलर और वेक्टर थी, डिपेंडेंसी में आपकी फंडामेंटल और ड्राइव थी। अब मैं आपको फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ बता रहा हूँ। ये थ्योरी आपकी बस एक बार समझोगे आपकी ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, आज समझ लो, आज आपकी 20-25 मिनट जो भी जाएंगी इस थ्योरी में, फिर वो आगे कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि थ्योरी इतनी सिंपल है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डू नॉट डिपेंड ऑन दी अदर क्वांटिटीज़ टू डिफाइन देयर सेल्फ। अपने आप को डिफाइन करने के लिए उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में कंप्लीट है। फंडामेंटल क्वांटिटीज की कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, कोई आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल एक तरीके से आपकी समझ लीजिए जो आपकी पहले से ही है नेचर में, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जैसे आप नेचुरल से रिसोर्सेज पढ़ते हो जो पहले से ही हैं, ऐसे फंडामेंटल भी जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके साथ किसी और को ना जोड़ा जाए, वो अपने आप में ही कंप्लीट है। उनको बनाने के लिए किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी ड्राइव्ड, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ये समझिए। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है। ड्राइव क्वांटिटीज़ को बनाने के लिए फंडामेंटल की ज़रूरत होती है, फंडामेंटल को किसी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल क्या क्या होंगे? लेंथ, मास, टाइम। देख लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मैं साथ में लिख रहा हूँ, मैं 7 क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल होती है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही 7 आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देख लीजिए, ड्राइव्ड क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल से मिलके बनी है। फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। पढ़ते हो नहीं? तो मीटर किसका आया? मीटर किस लेंथ में? मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड डिवाइड में सेकंड, सेकंड मतलब टाइम। लेंथ और टाइम से मिलके बनी स्पीड, तो ये क्या हुई? ड्राइव्ड क्वांटिटी। दूसरी आपकी वॉल्यूम। एक बार आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, पहले एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे। फोर्स एटसेट्रा एंड सो ऑन, ऐसी बहुत है आपकी ड्राइव क्वांटिटीज। पर फंडामेंटल क्वांटिटीज आगे नहीं है, यही है बस जो ऊपर लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे समझिए। देखिए, ड्राइव्ड क्वांटिटीज को समझा रहा हूँ मैं एक बार और। ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन कौन सी? जैसे कि मैंने बोला स्पीड, स्पीड को आप कैसे लिखते हो? किलोमीटर पर आवर, या तो ऐसे लिखते हो या फिर मीटर पर सेकंड। किलोमीटर मतलब क्या? डिस्टेंस, लेंथ। आवर मतलब क्या? टाइम। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। टाइम कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। ये फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को ड्राइव करके बना दी तो क्या बनेगी? ड्राइव क्वांटिटीज। किसके सपोर्ट से बनी ड्राइव क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। तो इसलिए ड्राइव क्वांटिटीज पहचानना सिंपल है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल। पहले आप ये देख लीजिए ड्राइव क्वांटिटी है या नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? हम इसे एफ से डिनोट करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होती है, नहीं होती? एक्सेलरेशन की क्या होती है? इनटू में ले लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही आपको समझ में आ गया होगा किलोग्राम किसे दिखा रहा है?
किलोग्राम किसे दिखा रहा है, मास को या वेट को। अभी हम वेट और मास में भी अंतर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए किलोग्राम, वेट को या मास को बोल दीजिए, फिलहाल मास को अज्यूम कर लीजिए, मास को दिखा रहा है। ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर आपका लेंथ को दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम को दिखा रहा है। यहाँ पे लेंथ आया, मास आया, टाइम आया। ये तीनों फंडामेंटल है, फंडामेंटल से मिलकर बनी आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हो गया। आई थिंक अब आपको ड्राइव क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर हो गई होंगी। ये तीनों कैसी क्वांटिटी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कैसी तीनों फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल। फंडामेंटल को मिलाकर के आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनती है, ठीक है। और एक और आप पढ़ते हो टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटीज वो है जो ना तो आपकी ये स्पेसिफाई कर पा रहे हैं हम कि वो स्केलर है या वेक्टर है, ना तो हम स्केलर बता पा रहे हैं ना वेक्टर बता पा रहे हैं, वो क्वांटिटीज कौन सी होती है, टेंसर क्वांटिटीज। इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी का एक एग्जांपल देख लीजिए, सॉरी, टेंसर क्वांटिटी का एक एग्जांपल देख लीजिए। टेंसर क्वांटिटी कौन सी, एक एग्जांपल याद रख लीजिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है इसका एक एग्जांपल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जिन क्वांटिटी को हम स्पेसिफाई नहीं कर पाए यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है, उनको हम बोलते, उनको हम कौन सी बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे आपने याद रखा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। बस इतना ही है इसमें। अब नेक्स्ट पे आइए आप, हम यूनिट और डायमेंशन को समझते हैं। यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, देखिए। अब यूनिट को हम फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में कैसे चूज करते हैं, यानी कि जो हम यूनिट्स हैं उनको कैसे समझेंगे। यूनिट का सिस्टम क्या था, कितने तरीके से लिया था हमने यूनिट्स को। यूनिट डायरेक्ट तो नहीं है, किलोग्राम आ गया था, डायरेक्ट किलोग्राम पे नहीं आए थे हम, कैसे आए थे फिर देखिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आप लेते हो ना, यूनिट मीटर सेकंड, वो कैसे स्पेसिफाई हो, उन पे भी बहुत आपकी एक तरीके से चोट ली, जंग छिड़ी थी। कैसे, पहले एफपीएस सिस्टम आया था। कैसे आया था पहले, एफपीएस सिस्टम आया था। एफपीएस को आप समझना चाहो तो समझ लो, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। एफपीएस सिस्टम आया, फिर आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम को बोलते हैं हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक है। तीसरा आया आपका एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम को भी बताता हूँ मैं आपको। और एक आया आपका एसआई यूनिट्स। फोर्थ कौन सा आया था, एसआई सिस्टम, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस में एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। एस यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी सेकंड है। सी का मतलब क्या है आपका, सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या है, सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या है, ग्राम। एस का मतलब क्या है, सेकंड। एस का मतलब क्या है, सेकंड। एम का मतलब क्या है फिर, एम का मतलब अब तक आप समझ ही गए होंगे। सी का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर। के का मतलब भी आप समझ गए होंगे, किलोमीटर। क्या है के का मतलब, किलोमीटर। ये क्लियर है। के का मतलब किलोमीटर, एम का मतलब मीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। एस हर जगह ही फिक्स है, सेकंड, ठीक है। यानी कि जब आप पढ़ोगे तो कौन से सिस्टम को प्रीफरेंस दोगे, ठीक है, वो भी आप धीरे 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 जब न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। वैसे मोस्टली हम इन तीन को पढ़ेंगे, सी जी एस, एम के एस और एस आई, ठीक है। अब एम के एस कहाँ पे आएगा, ज़्यादातर हम मोस्टली पढ़ते हैं एस आई पे, एस आई पे हमारा फोकस होता है मेनली, ठीक है। ये क्लियर है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो इसको याद रखने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार ये बताने के लिए कि आपको आया कहाँ से एस आई सिस्टम, बाद में डाउट आता, ठीक है। अब एस आई यूनिट, अब यहाँ पे भी ड्राइव, ड्राइव वर्ड आ जाए तो ड्राइव का मतलब है वो दो या दो से ज़्यादा यूनिट से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनते हैं हम यूनिट, कैसे बनाते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। यूनिट बनानी सीखिए, अब कैसे बनाएंगे। अब देखिए एम के एस, सी जी एस, एस आई आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको बाद आपको कुछ नहीं है, वही आपको यूनिट्स बनानी सीखनी है। यूनिट्स बनानी सीख गए तो आपको डायमेंशन बनाना आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट बनानी देखिए, यूनिट कैसे ड्राइव करेंगे, ड्राइव्ड यूनिट्स।
यूनिट्स को ड्राइव कैसे करोगे आप, ठीक है। यूनिट्स को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद रखना है जिस पे आप वर्क करोगे। जैसे कि मैंने लिया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है, सबसे सिंपल है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इससे भी सिंपल ले लेते हैं पहले हम, स्पीड। बाइक चलाते हो आप सभी, बाइक चलाई होगी, किसी ने स्कूटी चलाई होगी, किसी ने साइकिल चलाई होगी, बट नहीं भी चलाई है तो आपने सुना तो सभी ने कि इतनी स्पीड से चला रहा था, इतनी स्पीड से चला रही थी, ठीक है। ऐसे सुनते हैं आप। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसकी यूनिट बोलते हैं हम किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। वो बनती कैसे वो समझिए। देखिए कैसे बनती है वो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? बाइक से जा रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हो आप, कम ट्रैवल करते हो, वो डिपेंड करता है आप पे। मान के चलो आपने 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया? 5 किलोमीटर। मुझे नहीं लेना 5 कर लो, आप 10 कर लो, पीछे क्या बोल रहे हैं हम? किलोमीटर। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? किलोमीटर या मीटर में, ठीक है, डिवाइड में। टाइम को किस में मेजर करते हैं हम? आवर में, ठीक है, मिनट में, सेकंड में। किलोमीटर डिवाइड में टाइम को मेजर करते हैं हम आवर में, किलोमीटर पर आवर। हम इसको दो तरीके से लिखते हैं, के एम ऑब्लिक एच, या फिर के एम एच की पावर -1। इसको बोलते हैं किलोमीटर पर, -1 पावर है ना, इसका मतलब है पर आवर। और दूसरी यूनिट देखिए मीटर पर सेकंड कैसे बनेगी। डिस्टेंस को अगर हम किलोमीटर में ना माप के किस में मेजर कर लेते हैं? मीटर में, ठीक है। मान के चलो आप 200 मीटर गए, 500 मीटर गए, आप अपने घर से दुकान तक ही गए जो आपके घर से 500 मीटर दूर है, तो मीटर में बोला आपने। टाइम भी आपने बोला, चलो मान के चलो मैंने बोला 100 मीटर है, आप दुकान पर गए, ठीक है। 100 मीटर का नहीं बोल दीजिए, 20 मीटर का बोल दीजिए। बाइक से गए, बाइक उठाई, 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आप बोल रहे हो मैं तो 40 सेकंड में आ गया। कितनी सेकंड में आ गया? 40 सेकंड में। तो वो सेकंड, तो क्या बनेगी यूनिट? मीटर पर सेकंड, या फिर MS-1। कहीं पे ऐसा लिखा होता है MS-2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। MS-3 लिखा हुआ मिलेगा तो क्या बोलेंगे? मीटर पर सेकंड क्यूब। जरूरी नहीं है मीटर पर सेकंड, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स की यूनिट देखिए कैसे बनाऊंगा। मास, मास सभी को क्लियर है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे जो यहाँ तक आपको ड्राइव यूनिट्स तक तो क्लियर हो गया होगा, यूनिट्स कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट्स को ड्राइव करने का तरीका सबसे सिंपल होता है। यूनिट ड्राइव करना आ गया तो आप बना लोगे से DF, मतलब डायमेंशन फॉर्मूले। अगर ये नहीं समझ में आए तो डायमेंशन फॉर्मूले थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। डिफिकल्ट क्या है, मान के चलिए नहीं निकाल पाएंगे, जो बहुत ही आसान डायमेंशन फॉर्मूले वही निकाल पाएंगे, या फिर आप रट पाओगे, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है। समझ गए तो सबका निकाल लोगे, रटोगे तो कितने का रट लोगे? 10 का, 15 का, 20 का, बहुत ही यूनिट से किस किस का रटोगे फिर, ठीक है। बहुत क्वान्टिटीज आपकी ऐसी जिनका तो आप रट भी नहीं पाओगे। आगे देखिए, अब आगे आपको ड्राइव करनी आ गई यूनिट्स। पहले मैं फोर्स की ड्राइव करके दिखाता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को ब्रेक करता हूँ मैं। एक्सेलरेशन होता है, देखो अभी आपको एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया मैंने, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी रेट किस चेंज के साथ? टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है फिर उसमें भी? एक्सेलरेशन को समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख दूँ ये m, तो मैंने यहाँ से एज इट इज मास लिख दिया। एक्सेलरेशन के लिए मैं लिखूँगा m, ये भी आपका मास है, डिवाइड में वेलोसिटी के साथ टाइम चेंज होता है, सॉरी वेलोसिटी के साथ टाइम चेंज होता है तो क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या होती है? जब डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम चेंज होता है, ठीक है। यानी कि नीचे टाइम आएगा 2 बार, s⁻²। ये आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा दूंगा। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, बस इतना समझ लीजिए। एक्सेलरेशन को लिखते हैं m/s²। तो जब आपका फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा?
सॉरी ड्राइव यूनिट बनेगी, वो कैसे बनेगी? देखिए ये एम आपका मास है, क्योंकि फॉर्मूले में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वाला एम आपका मीटर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास को किससे डिनोट करते हैं हम? किलोग्राम से, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या kg/m/2। एक बार और समझ लीजिए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको डाउट हुआ होगा। देखो ये आपको डाउट इसलिए हुआ है, समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट आपको नहीं पता अभी, अगर आप बिगनर हैं। ठीक है, मास को तो आप समझ गए, मास किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं, बट एज ए बिगनर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता। तो एक्सेलरेशन को मैं बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन होता है आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को डायरेक्ट उठा के ऐसे रख देंगे आप, ठीक है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा सा डाउट इसी की वजह से आपको बना होगा, नहीं तो आपको स्पीड का क्या पता चल गया, क्योंकि स्पीड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्पीड को आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हर बार जानते हो, ठीक है ना। अगर आपको यूनिट बनानी आ गई तो यूनिट के बाद में आपको डायमेंशन फॉर्मूले बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले सबसे आसान होते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले सबसे आसान क्यों? क्योंकि हमें यूनिट सीखनी है, यूनिट सीख गए तो डायमेंशन फॉर्मूले है ही नहीं कुछ भी। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे छत पे जाना है, छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए, तो सीढ़ियाँ आप बनानी, सीढ़ियाँ बनी हुई मिल गई तो आप छत पे पहुंच जाओगे। सीढ़ियाँ ही नहीं है तो छत पे कैसे जाओगे? ठीक है ना, खरीद के लेके आओगे फिर। तो वही है, पहले आप यूनिट सीख जाओ, यूनिट के बाद आप जाओगे डायमेंशन फॉर्मूले। डायमेंशन फॉर्मूले रूप है। तो ड्राइव यूनिट जो आपकी एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स क्या आपकी? एसआई यूनिट्स आपकी उसकी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ होनी चाहिए छत पे जाने के लिए। ये आपका बेस है, बेस बन गया तो आप डायरेक्शन फॉर्मूले जो भी आपके डायमेंशन फॉर्मूले हैं वो बना लोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। नेक्स्ट में देखिए आप, देखिए मैं सबसे पहले कुछ वैल्यू लिख दूं आपके सामने, जैसे कि आप पढ़ोगे बार बार, उनमें आपका एम आप जानते हो, एम क्या होता है? मीटर। सी एम क्या होता है आपका? चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। के एम क्या होगा आपका? किलोमीटर। क्या होगा? किलोमीटर। और एस क्या होगा आपका? सेकंड। ये आपको क्लियर है? और कौन कौन से आएंगे आपका? हाँ यही आएंगे बस मोस्टली, और जो आएंगे वो आपके मैं साथ साथ बताता चलूँगा। मोस्टली तो यही यूज़ होते हैं जो रिपीटेड है। नेक्स्ट देखिए, अब डायमेंशन फॉर्मूले में देखिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूले, सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसे डी एफ, डायमेंशन फॉर्मूले को। अब इसे हम डिनोट करते हैं एम, किसकी फॉर्म में लिखते हैं इसे? एम एल टी। उसको इसके साथ मिक्स मत कीजिए दोनों को आपस में, इन दोनों को मिक्स क्यों नहीं करना? ये एम अलग है, स्मॉल एम में अलग है, कैपिटल एम अलग है, स्मॉल एल अलग है, कैपिटल एल अलग है, स्मॉल टी अलग है, कैपिटल टी अलग है। ये सब चीज़ अलग होती है। एम एल टी में आपको कैपिटल में ही लिखना है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला डायमेंशन फॉर्मूले को आपको हर बार स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या बोलते हैं हम इसे? स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों है जरूरी? ये इसलिए है ज़रूरी, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन को ही रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप मान लीजिए कि जैसे हमारे लिए किसी भी सामान को लेने के लिए, जाने के लिए यूनिट ज़रूरी होती है। जैसे आपसे बोला था मैंने 2 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, ऐसे 2 किलो आलू, कुछ भी बोल दो, पीछे 2 किलो, दो के पीछे आपने बोली यूनिट, ऐसे ही इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब देखिए मैंने आपको स्पीड की यूनिट बनानी सिखाई थी। स्पीड की यूनिट कैसे बना रहे हो आप? डिस्टेंस होता है डिवाइड में टाइम होता है आपका। डिस्टेंस क्या होता है? किस में मेजर करते हैं? सॉरी, डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? मीटर किलोमीटर, मीटर में मेजर किया, डिवाइड में टाइम क्या होता है? सेकंड में होता है, एम एस -1,
ठीक है। अब ये देखिए कैपिटल एम क्या है यहाँ पे, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम समझो, कैपिटल एल क्या है, कैपिटल टी क्या है, ये समझ गए यूनिट। तो एम एल टी में आप रखना सीख जाओगे। ठीक है, एम आपका मास है, एल आपका लेंथ है, टी आपका टाइम है। एम क्या आपका मास है, एल आपका लेंथ है, टी आपका टाइम है। ओके, ये क्लियर है। देखिए तो अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस यूनिट को, क्या बनेगी, एम एल टी में पुट करते हैं। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब क्या है, यहाँ पे एम होगा, एल होगा या टी होगा, इसके लिए एम लिखूँ, एल लिखूँ या टी लिखूँ। एम मतलब मीटर, मीटर के लिए मुझे लेंथ है ना ये, या मास है, ये टाइम है, क्या लिखना चाहिए, लेंथ है मीटर एक, ये मीटर किसको शो कर रहा है, लेंथ को, यानी कि एल। सेकंड की पावर -1, सेकंड क्या है, टाइम, टी, टी लिखना चाहिए मुझे, टी लिख दिया। पावर कितनी है इसकी, एस की पावर -1, तो टी की पावर -1। अब इसमें मास दिखाई दे रहा है आपको कहीं, इसके फॉर्मूले में मास, मास नहीं है, मास नहीं है, तो एम की पावर कितनी लिखोगे, 0। क्या लिखोगे, एम की पावर 0, m0 LT-1। किसी के मन में डाउट आएगा, सर हमने एम को लिखे ही ना, तो भी सही है, या तो आप m की पावर 0 LT-1 ऐसे लिख दो, या सिंपल लिख दो LT-1, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, यही आपकी डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, यही आपका डायमेंशन फार्मूला होता है। डायमेंशन फार्मूला देखिए, आप दूसरा डायमेंशन फार्मूला किसका बनाना चाहोगे, फोर्स का, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला देखिए, फोर्स की आपको यूनिट बनानी सिखाई थी मैंने, फोर्स की क्या बनी थी आपकी यूनिट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg/m²। अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला बनाना, शॉर्ट में लिख दूं मैं D.F. डायमेंशनल फार्मूला। देखिए डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए वो तो मैं लिख ही लूँ, मुझे m चाहिए, l चाहिए, t चाहिए, किसके अंदर चाहिए, ब्रैकेट के अंदर चाहिए। m है इसमें, kg, m है, m की पावर 1, एक पावर को लिखते नहीं हम कभी भी, -1 होगी तो लिखेंगे, अगर प्लस की 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, m आपका यहाँ पे मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ है। टाइम, सेकंड किसको शो कर रहा है, टाइम, टी, टी हमारे पास है, पावर कितनी है, -2, MLT-2। हो गया क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना, MLT-2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, M1 सॉरी M1 L1 T-2, बट पावर +1 होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। समझ में आए। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इस पर ही। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको डायमेंशनल फार्मूला बनाना है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला बनाना आपको, आपको कोई भी मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, फार्मूला भी मैं दे रहा हूँ, बस आपको क्या करना, बनाना है। जैसे कि मैंने फार्मूला लिख दिया, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार सोच लेते हैं कोई भी एक फार्मूला। देखिए मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लीजिए, किलोग्राम, सॉरी नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, किलोग्राम की पावर 2 डिवाइड kg, ऊपर फिर से मीटर, नीचे सेकंड स्क्वायर। इसके लिए आपका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा, कैसे बनाओगे, देखिए आप सिंपल फॉर्मेट में लिखिए, केजी से 1 kg कटेगा आपका। ठीक है, ये मीटर, केजी, मीटर, एस की पावर -2 बन गया ना भाई। पहले इसको ऐसे एडजस्ट करिए, फिर इसको ऐसे लिखिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिया कि आपको चेक करना है
कि इसकी क्वांटिटी, चलो मैंने लिखा, नेक्स्ट पेज पे आइए। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कीजिए T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ L/G। एक फॉर्मूला होता है जो कि सिंपल पेंडुलम का होता है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले का भी आपको करा सकता हूँ, पर मैं कराना नहीं चाह रहा क्योंकि आपके लेवल के लायक है नहीं, क्योंकि एसएससी में इतना ऊपर लेवल तक नहीं जाता, ये डिफेंस में ही पूछ सकता है, पूछा तो ये नीट में पूछे जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। T इज इक्वल्स टू 2 पाई L/G, यानी कि L की पावर हाफ G की पावर हाफ, ठीक है। L की पावर हाफ G की पावर हाफ, और इसे एडजस्ट कर देता हूँ मैं भी, देखिए T बराबर 2 पाई रूट ऑफ L/G, L की पावर हाफ G की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर आधी करना। पहले पावर एक होती है, जब हम पावर शो नहीं करते तो इसका मतलब एक पावर, फिर वो आधी हो जाती है। T बराबर, T के इधर लेके आ रहा हूँ मैं, T G की पावर हाफ अपॉन L की पावर हाफ बराबर में आपका 2 पाई। अब मुझे इस 2 पाई की यूनिट पता करनी है, अज्यूम कर लीजिए। ऐसे पाई तो आपका एक आपका कोई यूनिट लेस होता है, ठीक है। पाई आपका आप जानते हो 22/7 एक रैशनल नंबर है जो कि यूनिट लेस है, इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। बट अज्यूम कर लीजिए अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, आपको फॉर एग्जांपल इसकी यूनिट निकालनी पड़े तो आप कैसे निकालोगे, सोचिए। टी आपका क्या है, टाइम। टाइम को हम कैपिटल टी से पहले इसकी यूनिट बना लीजिए, फिर इसका डायमेंशन फार्मूला बना लीजिए, ठीक है ना। और यूनिट कैसे बनाओगे, यूनिट बनाने के लिए टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। जी आपका ग्रेविटी है, जी क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट सेम होती है, या फिर एक्सेलरेशन बोल दीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, आधी। कितनी है इसकी पावर, आधी, डिवाइड में ये आपका एल नीचे क्या है, लेंथ, और लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी है, आधी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बराबर में 2 पाई। सॉल्व करने के बाद इसकी एक यूनिट बनेगी, उसको आप डायमेंशन फॉर्मूले में लिख लीजिए। सिंपल है ये एग्जांपल, कुछ भी नहीं है। अब इसको एस इंटू में एम की पावर हाफ, मैं इस हाफ पावर को एम के साथ अलग से लिख रहा हूँ, एस के साथ अलग से लिख रहा हूँ, इंटू में एस की पावर -2 मल्टीप्लाई में हाफ, डिवाइड में एम की पावर हाफ। अब एम की पावर हाफ यहाँ पे, एम की पावर हाफ ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बना, एस इंटू एस की पावर -2 डिवाइड में 2 से कटेगा, एस की पावर कितनी बनेगी, -1। कितनी बनेगी एस की पावर, -1 बनेगी, ठीक है। ये आपको सिंपल तरीके से करने होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता बस, ठीक है। ऐसे ही आपको क्लियर करने थे। दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते थे, कैसे कर सकते थे वो भी बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका और भी आसान है, क्योंकि आपके जिनके मन में डाउट होता है रूट को लेकर के, वो कैसे होता है, मैं टी का स्क्वायर कर दूंगा, दोनों साइड स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर में 2 पाई रूट ऑफ एल जी का स्क्वायर। क्या बनता है, टी स्क्वायर बराबर में 4 पाई L/G, ठीक है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर L/G। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं दोनों तरीके से, कैसे भी आप सॉल्व करना चाहें आप इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही आपके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो यहाँ पे आपकी यूनिट बन रही थी, एस इंटू एस की पावर -1, यानी कि एस की पावर 0 बराबर में 1, यानी कि 2 पाई क्या है, यूनिट नहीं आई ना इसकी, ये क्या आ गया, यूनिट लेस। ऐसे सोच सकते हो आप इसे। अब वो मैंने आपसे बोला भी था कि 2 पाई यूनिट लेस आएगा। अब यूनिट लेस आया है तो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है। यानी कि डायमेंशन तक पहुँचने के लिए यूनिट है। अगर मैं बोलूँ कि किसी क्वांटिटी की डायमेंशन है तो उसकी डायमेंशन है, तो इसका मतलब ये है उसकी यूनिट होगी ही होगी, उसकी यूनिट होगी ही होगी, 100% अटल सत्य है ये, ठीक है। अगर
किसी क्वांटिटी की यूनिट है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी डायमेंशन होगी। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना। ओके, नेक्स्ट आइए। आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आपका होता एरर इन मेजरमेंट। अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं वो भी आपको करा दूंगा, वैसे उसकी नीड नहीं है। एरर इन मेजरमेंट वो ज़्यादा पूछते नहीं है कभी भी एग्जाम में। एरर इन मेजरमेंट को मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइए आप आगे। एरर इन मेजरमेंट में ही आपका एक्यूरेसी प्रीसीजन आता है। ठीक है, प्रीसाइज मेजरमेंट करते हो आप जो भी। रिलेटिव एरर भी आता है उसमें, फ्रैक्शनल एरर भी आता है। बट अगर आप बोलोगे तो वो करा देंगे, नहीं उसकी ज़रूरत है नहीं आपको। ठीक है, इतना ही था आपका यूनिट और डायमेंशन में। अब आप इसमें 2-3 टर्म्स और देख लीजिए। अब आप देखिए, अब इसमें मुझे 1-2 पॉइंट और लिखने। मेगावाट क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, नैनो सेकेंड क्या होता है, ठीक है, पिकोफैराड क्या होता है, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है। देखिए 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 म्यू इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर। जो मैं लिख रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप चाहें तो कितना ही याद कर लो, ना चाहे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। 1 पिकोफैराड, 1 पीएफ कितने के इक्वल होता है? 10⁻⁻12 फेराड के। यानी कि पीको मतलब है 10⁻12, माइक्रो मतलब है 10⁻6। ठीक है, नेक्स्ट आइए 1 नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड कितने के इक्वल होता है? 1 नैनो सेकेंड को 1 NS भी लिख सकते हैं। 10⁻⁹ सेकेंड के इक्वल होता है। 1 एंगस्ट्रॉम देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? माइक्रोवाइड आ जाए तो 10⁻6 लगाना है। जैसे कि 1 माइक्रो एम्पियर कितने के इक्वल होगा? 10⁻6 एम्पियर के। 1 मेगावाट कितने के इक्वल होगा? 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर होगा आपका 10⁻2 मीटर के इक्वल। नेक्स्ट आपका 1 किलोमीटर कितने के इक्वल होगा? ये आपको दोनों ही पता है, किलोमीटर और सेंटीमीटर, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और देखिए आपका 1 किलोवाट आवर कितने के इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर ये आपको पता होगा 3.6 गुना में 10⁻6 जूल। पता है? नहीं पता? पता है, पर मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ। 1 किलोवाट होता है आपका 10⁻3 वाट आवर के इक्वल। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 3.6 मेगा जूल के इक्वल। ठीक है, और हम इसे भी किसके इक्वल लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल। क्लियर है? ठीक है, यही थे आपके और जो इम्पोर्टेंट थे जो मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब इससे आगे कुछ और भी आपके फॉर्मूले हैं वो और देख लीजिए। वो आपको डायरेक्ट याद करने हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वो देखिए क्या क्या मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ। कुछ मैं आपको डायमेंशनलेस 1-2 क्वांटिटीज बता दूँ जो इम्पोर्टेंट है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो आपका है एंगल, वही एंगल जो आप पढ़ते हो मैथ में, सॉलिड एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा डायरेक्ट याद कर लेना है, जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे आपको समझ में भी आ जाएंगी कैसे। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के अलावा रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
और कौन सा होता है, रिलेटिव वाले तो सभी होंगे ज़्यादातर मोस्टली, जैसे रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी को तो आप रहने दो बेशक से, ट्रेन लिख लीजिए। स्ट्रेन भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर एक बार आप फिर भी याद कर लेना इसे भी। एक आपका होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ उसे भी याद रख लीजिए आप, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यही आपकी जो टर्म्स हैं जो आपको डायमेंशन लेस में याद रखने। डायमेंशन लेस का मतलब है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, यही आपकी डायमेंशन लेस है, और भी कोई नहीं है जो आपका डायमेंशन लेस है, यही एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और भी है इनके अलावा 3-4 जो मैंने लिखी नहीं है, पर आपको याद यही रखनी है, इसलिए मैंने इन्हीं को लिखा है। एक आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट याद रखनी है, क्या है, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला, जिसे हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस यही याद रखनी है आपको। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। एक आपका है शॉर्टेस्ट यूनिट, शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ कौन सी होती है, आपने को मैंने यूनिट पढ़ाई है, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, मैंने शायद आपको फर्मी नहीं बताया था। ठीक है, इनके हिसाब से जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, इनमें से छोटा है आपका फर्मी। अगर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन के तौर लिख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन कौन कौन से पूछ रहा हूँ मैं, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, NM लिख रहा हूँ नैनोमीटर को, फर्मी, फर्मी को शॉर्ट में FM लिखते हैं। तो इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, फर्मी, जिसे हम FM लिख देते हैं। कितने के इक्वल होता है 1 फर्मी, 10⁻⁻15 मीटर की। जितनी नेगेटिव की पावर ज़्यादा होगी वो उतनी छोटी होगी यूनिट। ठीक है, ये याद रखना है। एक आप देख लीजिए, लाइट ईयर, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, सभी को याद होगा ये, लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है। आप सन का और अर्थ का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हो, कैसे मेजर करते हो, लाइट ईयर में ही तो मेजर करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। पारसेक किसकी यूनिट है, लाइट ईयर और पारसेक दोनों किसकी यूनिट है, दोनों ये डिस्टेंस की यूनिट है। पारसेक, सॉरी टी नहीं है यहाँ पे, पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यही आपके टर्म्स है जो जो इम्पोर्टेंट है, और भी कोई टर्म्स इसमें है नहीं। यूनिट ऑफ साउंड लिखवा दूँ एक बार, यूनिट ऑफ साउंड लिख लीजिएगा, यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट होती है हमेशा आपकी डेसिबल। और भी कुछ एक दो और देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, सोचिए। 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है, ये भी लिखवा दूँ, लिख लीजिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितने के इक्वल होता है, 9.46 इंटू 10⁻, ये माइनस नहीं है, ये इक्वल कर देता हूँ, इसलिए मैं 10⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, यही आपका 1 लाइट ईयर होता है, जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। अब यूनिट एंड डायमेंशन आपका क्लियर है।
और इसके क्वेश्चंस ही रह जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा इसकी प्रैक्टिस, जैसे आगे क्लासेज होंगी। क्लास आपकी ये इतनी इनफ है। ओके, बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू एवरीवन। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।